धीरेन्द्र शास्त्री के तस्वीर पर पड़े चप्पल जूते। शिवाजी महाराज पर दिया विवादित बयान। एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा। बयान के बाद भड़की महाराष्ट्र की जनता। जानिए क्या है पूरा मामला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की, जहां पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर लोग जो हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी तस्वीर पर जूते और चप्पल से पिटाई कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर उनकी जो विवादित टिप्पणियां हैं उसके बाद महाराष्ट्र की जनता में गुस्सा है और महाराष्ट्र की जनता कभी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सभी को मालूम है, परसों नागपुर में एक प्रोग्राम हुआ, वहां भोंदू धीरेन्द्र शास्त्री उपस्थित थे। साथ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय फडणवीस साहब भी थे, माननीय नितिन गडकरी केंद्रीय मिनिस्टर ये भी उपस्थित थे। इन सबके सामने जब भोंदू धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना भाषण चालू किया, उसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक वक्तव्य किया। उन्होंने बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब युद्ध करके थक गए थे तब स्वामी रामदास को उन्होंने अपना मुकुट सौंप कर उन्होंने उनको बोला कि आप मेरा अभी राज्य कारभार संभालिए, मैं थक चुका हूँ। ये सरासर गलत है और ये सारे इतिहासकारों ने दाखले के साथ पुरावे के साथ में लिखा है, कई किताबें लिखी है, कई इतिहासकारों ने उसका स्टडी करके दाखला पुरावे के साथ में किताबें लिखी है इतिहासकारों ने। उसमें कहीं पर भी स्वामी रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज की मुलाकात भी नहीं हुई है। इसके बाद भी अगर ऐसे वक्तव्य करना मतलब ये बहुत बड़ी दुख की बात है और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किए जैसी बात है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वहां मंच पर उपस्थित हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे मुख्यमंत्री, इन्होंने एक शब्द भी उसके बारे में कुछ बोला नहीं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हम आज सरकार को विनती करते हैं, एक इशारा भी समझिए कि उन्होंने भोंदू धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री को एक FIR दर्ज करके उनकी अटक करना चाहिए। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। अब जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बयान RSS के एक कार्यक्रम में दिया और लोगों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि जिस वक्त उन्होंने यह बयान दिया उस वक्त मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सरसंचालक मोहन भागवत मौजूद थे। हालांकि जब यह विवाद बढ़ा तो धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांग ली, लेकिन उन्होंने अपनी उस बात का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए और एक बच्चा जो है वो RSS को ज्वाइन करवाना चाहिए। आप इसके पहले खुजली करें, हम ही उत्तर दे दें। 4 बच्चों के बयान पर तो आप कहेंगे कि आपके तो बच्चे हैं नहीं है, उसको हम पहले ही जवाब दे दें कि आगे चल के हम भी गृहस्थ होंगे और भगवान ने जितने चाहा ज्यादा से ज्यादा भारतीय हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने में हम भी योगदान देंगे। दूसरी बात, चौथा 4 बच्चे पैदा करो, 1 बच्चे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करो। इसके पीछे का उद्देश्य ये है, राष्ट्रवादी बनाओ, चाहे वो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करो, चाहे देश की आर्मी को समर्पित करो, अथवा कलेक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, पर उसको विचारधारा कट्टर सनातनी रखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह, ताकि वो जहां भी रहे वो वहां भगवा ध्वज लहराता रहे और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करता रहे। इसके बाद शेष हमारी सभी मीडिया से प्रार्थना है कि हमारे जो बयान पर अनर्गल
लोग प्रस्तुतियां और टिप्पणियां कर रहे हैं, उन तक हमारी बात को जरूर पहुंचा दें कि हमारा भाव क्या था, हमारे स्वभाव में क्या है। साधु कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता, और फिर छत्रपति वीर शिवाजी की निंदा करके भला भारत में कोई रह सकता है क्या? जिनसे हिंदवी स्वराज की स्थापना का हमने संकल्प सीखा हो, जाना हो, जिनकी वीरता को पढ़ करके हमने अपने चरित्र को, जीवन को बहुत संभाल कर चलाने का प्रयत्न किया हो, भला उनका कौन अवमानना कर सकता? इस बात को पहुंचाने की कोशिश। कांग्रेस ने साधा निशाना। वहीं इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ सत्ताधारी महायुति यानी कि दोनों को ही आड़े हाथ लेने का काम किया है और सत्ताधारी पार्टी की चुप्पी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि इतिहास का विकृत रूप है। उन्होंने तर्क दिया है कि शिवाजी महाराज स्वराज के लिए लड़ने से कभी भी थके नहीं और राज्य को रामदास स्वामी को सौंपने की बात को ऐतिहासिक रूप से बेबुनियाद बताया। कांग्रेस ने राज्य के इस महान नायक का अपमान करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग की है। विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि यह शर्म की बात है जब मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री राज्य के एक कार्यक्रम में मौजूद थे तब ऐसे बयान दिए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि वे क्यों चुप हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से सहमत है कि शिवाजी महाराज ने अपना राज मुकुट किसी और को सौंप दिया। कांग्रेस ने कहा कि ये उनके आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज का कद छोटा करने का एक सोची समझी कोशिश है और इसे महाराष्ट्र कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस तरह से इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है और कांग्रेस ने हमला किया है। आपको क्या लगता है कि क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से सहमत हैं या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।